अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये वीडियो गूगल क्लासरूम पर बनाए गए वीडियोस की एक सीरीज़ का हिस्सा है। गूगल क्लासरूम गूगल की तरफ से यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स के लिए एक फ्री वेब सर्विस है। ये टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान फाइल शेयरिंग और कम्युनिकेशन को आसान और मौसर बनाता है। इसके अलावा गूगल क्लासरूम गूगल डॉक्स, गूगल ड्राइव, गूगल मीट, जीमेल और दूसरे गूगल एप्स के साथ अच्छी तरह इंटीग्रेटेड है और ये सारे टूल मिलकर ऑन कैंपस और ऑनलाइन एजुकेशन और लर्निंग के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि गूगल क्लासरूम की जो सेटिंग्स है वो कैसे आप चेंज कर सकते हैं, इंडिविजुअल क्लासरूम की सेटिंग आप कैसे चेंज कर सकते हैं और मेन सेटिंग आप किस तरह चेंज कर सकते हैं, और गूगल क्लासरूम की जो मेन यूज़र इंटरफेस है वो किस तरह है। तो सबसे पहले बात करते हैं गूगल क्लासरूम की जो मेन सेटिंग है, आप उसको किस तरह चेंज कर सकते हैं। जब आप लॉगिन होते हैं classroom.google.com पे जाके और अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देने के बाद जो स्क्रीन आपके सामने आती है तो वहाँ पर आपको अपनी सारी क्लासेस नज़र आ जाती है। अभी इस स्क्रीन पे आपको सिर्फ एक क्लास नज़र आ रही है डेमो क्लास के नाम से, लेकिन अगर आपने ज़्यादा क्लासेस क्रिएट की है तो वो सारी आपको यहाँ पे विजिबल होगी। अब हर एक क्लास की इंडिविजुअल सेटिंग्स भी है, लेकिन एक ओवरऑल सेटिंग है जो कि आपकी पूरी गूगल क्लासरूम को कवर करती है। तो वो सेटिंग जो कि मोस्टली नोटिफिकेशन के हवाले से है, वो चेंज करने के लिए आप सबसे पहले मेन मेन्यू के आइकन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आखिर में ये जो गियर आइकन है सेटिंग का, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जब आप टॉप पे जाते हैं तो सबसे पहले प्रोफाइल के हवाले से आप चेंजिंग कर सकते हैं, पिक्चर वगैरह या दूसरी इंफॉर्मेशन जो पासवर्ड और सिक्योरिटी ऑप्शंस है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। प्रोफाइल से नीचे नोटिफिकेशन का ऑप्शन है और नोटिफिकेशन में फॉर एग्जांपल अगर आपकी गूगल क्लासरूम में आप कमेंट्स करते हैं, आप पोस्टिंग करते हैं, या अगर कोई स्टूडेंट कमेंट या पोस्ट करता है, आपने कोई असाइनमेंट दी है, स्टूडेंट उसकी सबमिशन करता है, लेट सबमिशन अगर वो कर रहा है, या अगर आपने किसी को टीचर को इनवाइट किया हुआ है, जितनी भी डिफरेंट इवेंट्स होती है तो हर एक इवेंट के हवाले से आपको एक नोटिफिकेशन रिसीव होता है। तो यहाँ पर आप उन चीज़ों को सेट कर सकते हैं, आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन ना आए गूगल क्लासरूम की तरफ से, चाहे जो भी इवेंट्स है, तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को ऑफ करके आपकी सारी नोटिफिकेशन यहाँ से टर्न ऑफ हो गई। फॉर एग्जांपल अगर आप समझते हैं कि सारी नोटिफिकेशन आपने ऑफ नहीं करनी, लेकिन कुछ सिलेक्टेड को आपने ऑन रखना है और कुछ को आपने ऑफ रखना है, तो आप इसको ऑन करके नीचे जो कमेंट्स का सेक्शन है जिसमें कि 3 डिफरेंट ऑप्शंस है, उसमें से आप किसी को ऑन या ऑफ करना चाहे तो आप यहाँ से सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल लेट सबमिशन को अगर आप ऑन रखना चाहते हैं लेकिन रीसबमिशन को आप ऑफ रखना चाहते हैं, और इसी तरह दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं तो आप उसकी इंडिविजुअल सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। नोटिफिकेशन की सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली आखिर में जो क्लास नोटिफिकेशन है, तो आपके जितनी भी क्लासेस है यहाँ पर, चूंकि हमने सिर्फ एक क्लास क्रिएट की है डेमो क्लास के नाम से, तो वो एक विजिबल है, लेकिन अगर आपने ज़्यादा क्रिएट की है तो वो सारी यहाँ पे एक लिस्ट बनेगी और आप उन इंडिविजुअल क्लासेस के हवाले से भी नोटिफिकेशन को ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तो 3 नोटिफिकेशन के हवाले से सेटिंग्स। अब दोबारा मेन मेन्यू में जाके क्लासेस पे जब हम क्लिक करेंगे तो जितनी भी क्लासेस हमने बनाई होगी वो मेन पेज पे हम आ जाएंगे। अब आते हैं इंडिविजुअल क्लासरूम्स की सेटिंग को चेंज करना। इंडिविजुअल क्लासरूम में जाने के लिए आपको अपनी उसी क्लासरूम पे क्लिक करना होगा और जब आप क्लिक करते हैं तो आप उस क्लास की यूज़र इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। क्लास का जो यूज़र इंटरफेस है उसमें यह है कि ऊपर आपकी क्लास का नाम है यहाँ पे और नीचे सेक्शन मेंशन है। ये क्लास का नाम और सेक्शन यहाँ पे भी मेंशन है और सेक्शन यहाँ पे मेंशन है। ये आपकी गूगल क्लासरूम का कोड है जो कि आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं और इस कोड को यूज़ करके आपके स्टूडेंट आपके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मल्टीमीडिया पे प्रेजेंट कर रहे हैं इस स्क्रीन को तो आप इसको बड़ा करके स्टूडेंट को शो करा सकते हैं या किसी मैसेज या ईमेल में आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं और इसी तरह वो आपके क्लासरूम में ज्वाइन हो सकते हैं। इस टॉप बैनर के राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर सेलेक्ट थीम का एक ऑप्शन है कि जिसमें आप
डिफरेंट थीम्स को, जो बिल्ट इन थीम्स है, वहाँ से आप कोई थीम चूज कर सकते हैं। और थीम जहाँ पे यहाँ पे हिस्ट्री एंड इंग्लिश एंड हिस्ट्री का एक कैटेगरी है, मैथ एंड साइंस की कैटेगरी है। आप कोई किसी भी कैटेगरी से एक ऑप्शन सेलेक्ट करके सेलेक्ट क्लास थीम, और इसी तरह जब आप इसको चेंज करते हैं तो आपकी पूरे क्लास की जो थीम है वो चेंज हो जाती है। थीम में आपका टॉप बैनर आता है, ये पिक्चर आपका चेंज हो जाता है, और इसी तरह नीचे जो जितनी भी फॉन्ट साइजेस है, फॉन्ट के कलर्स वगैरह है, तो वो उस थीम के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। आप इस बैनर को अपनी मर्जी के मुताबिक कोई पिक्चर यहाँ पे ला सकते हैं। अपलोड फोटो का ऑप्शन यूज करके आप अपने गूगल ड्राइव से या अपने कंप्यूटर से कोई भी फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ इस बैनर को आप चेंज कर सकते हैं। इस बैनर के ऊपर अगर आप देखें तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है: स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल एंड ग्रेड्स। ये जो है बेसिकली ये डिफरेंट टैब्स है, और टैब से आप पेज का मतलब ले सकते हैं। अभी फिलहाल हम स्ट्रीम के टैब पे है, या यूं कहिए कि स्ट्रीम के पेज पे हैं। और इसी तरह क्लास वर्क में जब आप जाएंगे तो हर एक टैब में जब आप जाते हैं तो आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ जाती है। फॉर एग्जांपल स्ट्रीम में जब जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन हुई होती है गूगल क्लासरूम में, जितनी भी फाइल शेयरिंग हुई होती है, क्वेश्चन आंसर्स एंड डिस्कशंस हुई होती है, तो वो सारी चीज़ें आपको स्ट्रीम में यहाँ पे विजिबल होगी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जो रिसेंट कम्युनिकेशन, रिसेंट पोस्टिंग होगी वो टॉप पे होगी, और जो पुरानी होगी वो नीचे होगी। इसी तरह गूगल क्लास वर्क में जब आप जाते हैं तो जितनी भी आपने मटेरियल, असाइनमेंट्स, क्विजेज, पीडीएफ्स, पीपीटीज आपने शेयर की होगी तो वो यहाँ पे विजिबल होगी। पीपल के टैब में जब आप जाते हैं तो आपको जितने भी आपके स्टूडेंट्स एनरोल होंगे इस कोर्स में, या जितने भी आपके को टीचर्स होंगे, वो सारी यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी। और ग्रेड्स के टैब में जब आप जाते हैं तो आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं और उनकी जितनी भी ग्रेड्स है, उनकी एक समरी और एक लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल होगी। जब भी आप क्विजेस देते हैं, असाइनमेंट्स या एग्जाम्स लेते हैं गूगल क्लासरूम के थ्रू, और जब आप उनकी प्रॉपर ग्रेडिंग करते हैं और स्टूडेंट्स को वो रिटर्न करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन जब आप ये सारे ग्रेड्स स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको पूरी क्लास की एक समरी और एक लिस्ट आपको मिल जाती है। तो ये पूरा इंटरफेस है गूगल क्लासरूम का, जो कि 4 टैब्स पे मुश्तमिल है, और हर एक टैब्स जो है वो उसमें जब आप जाते हैं तो आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। अच्छा, अब हर एक क्लासरूम, जिस तरह मैंने शुरू में डिस्कस किया कि हर एक क्लासरूम की अपनी भी कुछ सेटिंग्स होती है, और वो सेटिंग जब आप उसी क्लासरूम के अंदर जाते हैं तो टॉप राइट पे यहाँ पे जो गियर का ऑप्शन है, ये बेसिकली इसी क्लासरूम के हवाले से जो सेटिंग है उसके हवाले से है। इस क्लासरूम की सेटिंग अगर हमने चेंज करनी है तो हम यहाँ पे क्लिक करके हमारे सामने एक दूसरा पेज आ जाएगा कि जिसमें इनिशियली क्लास की डिटेल्स है, जो कि शुरू में हमने दी थी, क्लास नेम, क्लास डिस्क्रिप्शन, सेक्शन, रूम और सब्जेक्ट। इनको हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। सिमिलरली क्लास डिटेल के नीचे जब हम आएंगे तो जनरल की एक कैटेगरी है कि जिसमें सबसे पहले है इनवाइट कोड्स के हवाले से। इनवाइट कोड में हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है: टर्न ऑन, टर्न ऑफ और रीसेट। अगर हम कोड का ऑप्शन डिसेबल करना चाहते हैं तो हम टर्न ऑफ यूज करके इसको डिसेबल कर सकते हैं, और फिर ये कोड का ऑप्शन जो है ये फीचर अवेलेबल नहीं होगा। हम इसको ऑन भी रख सकते हैं, और हम अपने कोड को, जो कि स्ट्रीम के पेज पे और हमारे मेन पेज पे हमारे सामने विजिबल था, जो जब हम शुरू में गूगल क्लासरूम बनाते हैं तो एक कोड उसके साथ ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, हम उसको रीसेट कर सकते हैं और एक नया कोड यहाँ से इसको यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। अगर पुराने कोड में कहीं से कोई मसला है तो हम यहाँ से इसको रीसेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके नीचे इनवाइट लिंक का एक ऑप्शन है, जो कि कोड की तरह एक फीचर है, लेकिन हम पूरे लिंक को यहाँ पे कॉपी का जो आइकन है इस पे क्लिक करके इस पूरी लिंक को कॉपी कर सकते हैं और स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, तो वो इस लिंक के थ्रू भी हमारे क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके नीचे क्लास कोड जो है वो विजिबल है, और अगर हमने इसको बड़ा करके स्टूडेंट्स को दिखाना है मल्टीमीडिया पे या प्रोजेक्टर के स्क्रीन पे, तो इसको हम बड़ा करके स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं ताकि वो उनको इसको नोट कर ले और ज्वाइनिंग के लिए इसको यूज कर सके।
इससे थोड़ा नीचे जब आते हैं तो स्ट्रीम का ऑप्शन है। अभी जब हमने जिक्र किया कि हमारे पास एक टैब जो है वो स्ट्रीम का होता है, और स्ट्रीम में जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन या फाइल शेयरिंग होती है तो वो वहाँ पे विजिबल होती है और एक पूरा एक व्यू बनता है उसका। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस है। या तो ये है कि स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कमेंट, अगर आप स्टूडेंट को अलाउ करते हैं कि वो पोस्टिंग भी कर सके और कमेंट भी कर सके तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट, अगर आप समझते हैं कि स्टूडेंट को सिर्फ कमेंट करनी चाहिए तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। या अगर आप समझते हैं कि सिर्फ टीचर को पोस्ट और कमेंट्स करने चाहिए तो आप नीचे वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बेहतर चॉइस ये है कि आप दरमियान वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, क्योंकि इस तरह स्टूडेंट कमेंट तो कर सकेंगे लेकिन वो पोस्टिंग नहीं कर सकते। अगर आपके कोर्स का नेचर कुछ इस तरह है कि आप समझते हैं कि स्टूडेंट्स को फाइल्स या मटेरियल भी शेयर करनी चाहिए और उसको ये इजाज़त होनी चाहिए, तो आप सबसे ऊपर वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उससे नीचे क्लास वर्क ऑन द स्ट्रीम, जितनी भी क्लास वर्क का जो टैब है उसमें जितनी भी आप फाइल शेयर करेंगे तो वो स्ट्रीम के पेज पे भी विजिबल होंगी। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस हमारे पास है कि एक ऑप्शन में शो अटैचमेंट एंड डिटेल, जितनी भी पोस्टिंग हम करते हैं उसकी सारी अटैचमेंट और सारी डिटेल विजिबल होगी स्ट्रीम के पेज पे। या अगर हम चाहते हैं कि नहीं शो कंडेंस्ड नोटिफिकेशन, सारी डिटेल्स और अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं है लेकिन कंडेंस्ड नोटिफिकेशन वहाँ पे अगर विजिबल हो स्ट्रीम के पेज पे तो बेहतर है, तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। या अगर आप हाइड करना चाहते हैं अपनी क्लास वर्क की चीज़ों को, अगर आप समझते हैं कि वो स्ट्रीम के पेज पे अवेलेबल ना हो, शो ना हो, तो आप इस ऑप्शन को यहाँ चूज कर सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे जो है शो डिलीटेड आइटम्स, अगर आप ने कोई फाइल शेयर की है, कोई असाइनमेंट अपलोड की है और समहाउ आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन एज अ टीचर तो है, लेकिन क्या ये डिलीटेड आइटम्स स्टूडेंट्स को नज़र आनी चाहिए या नहीं, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं और आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उससे थोड़ा और नीचे आए तो ग्रेडिंग की कैटेगरी है, और ग्रेडिंग में हमारे पास 3 ऑप्शंस है। एक तो ये है कि नो ओवरऑल ग्रेड, मतलब आप इंडिविजुअली असाइनमेंट्स और क्विजेज स्टूडेंट को दे रहे हैं, उनके मार्क्स भी है और उनकी ग्रेडिंग भी आप कर रहे हैं, लेकिन हर एक स्टूडेंट की ओवरऑल ग्रेड आप कैलकुलेट नहीं करना चाह रहे, तो आप नो ओवरऑल ग्रेड का ऑप्शन चूज करें। ये ऑप्शन उन हालात में बेहतर है कि जिसमें आप फाइनल एग्जाम या रिटन एग्जाम स्टूडेंट्स से ऑन कैंपस ले रहे हैं, लेकिन गूगल क्लासरूम को आप सिर्फ क्विजेज के लिए और असाइनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, और असाइनमेंट्स की अपनी मार्क्स होती है 10, 20 या जितनी भी है, और इसी तरह क्विजेज की भी अपनी मार्क्स होती है, या जो दूसरी क्वेश्चंस है आप पूछते हैं क्लास में उनकी भी आप मार्क्स रखते हैं, लेकिन आप ओवरऑल ग्रेड कैलकुलेट नहीं करना चाहते, तो आप पहले वाला ऑप्शन चूज करें। और अगर आप समझते हैं कि नहीं ओवरऑल ग्रेड स्टूडेंट का यहाँ से कैलकुलेट होना चाहिए कि वो उसका ओवरऑल ग्रेड ए आ रहा है या बी आ रहा है या सी माइनस आ रहा है, तो आप टोटल पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि टोटल पॉइंट्स जितनी भी मैंने एग्जाम्स ली है, क्विजेज ली है, और उनके जो टोटल पॉइंट्स बनते हैं उसी में से आप ग्रेड कैलकुलेट करके आप ग्रेड का जो टैब है वहाँ पे आप शो करें, तो आप दूसरे वाला ऑप्शन फिर चूज कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेड कैलकुलेशन के लिए आप डिफरेंट कैटेगरीज आप बनाना चाहते हैं और उन कैटेगरीज की अपनी एक वेटेज है, तो आप यहाँ पर तीसरे वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपने ग्रेड की डिफरेंट कैटेगरीज बनानी होंगी। फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि आपकी जो ग्रेड है उसकी कैलकुलेशन में असाइनमेंट की 10% वेटेज होनी चाहिए, क्विजेज की 10% वेटेज होनी चाहिए, क्लास पार्टिसिपेशन की 5% वेटेज होनी चाहिए, मिड टर्म की 25% वेटेज होनी चाहिए, और फाइनल टर्म की 50% वेटेज होनी चाहिए। तो ये टोटल 100 बन गए। तो आप इसी तरह डिफरेंट कैटेगरीज बना के, या अगर आप समझते हैं कि प्रोजेक्ट की भी 15% वेटेज होनी चाहिए, तो आप ये डिफरेंट कैटेगरीज बना के और हर एक की वेटेज आप असाइन करके तो उसके बेस पे आप ग्रेड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक सेटिंग्स हर एक इंडिविजुअल गूगल क्लासरूम के हवाले से। यहाँ पर आप डिफरेंट चीज़ों को चेंज करके, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने चेंज की तो ये सेव का बटन जो है ये इनेबल हो गया। तो जितनी भी आप
चेंजिंग करते हैं उसके बाद आप इसको सेव करके, तो ये आपकी इस इंडिविजुअल गूगल क्लासरूम की सेटिंग जो है वो आपने सेट कर दी है। और अब आप नेक्स्ट मरहला ये है कि आप अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को इनरोल करें और मटेरियल की शेयरिंग और इंटरेक्टिव सेशंस जो है वो आप शुरू करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।